गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने यूट्यूब में जाके बहुत सारे वीडियोस देखा। कल की जो लाइव इवेंट हुई है उसके अपडेट आपको बहुत सारे वीडियोस में मिला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेट तो सभी ने दी होगी, लेकिन कुछ बातें हमने बारीकी से जो सोचना है, जो समझना है, शायद बहुत सारी वीडियोस में मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। जो मैं फ़ील कर रहा हूँ एक फाउंडर होने के नाते, जो मुझे फ़ील हुआ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो, कल अपडेट, बहुत सारे अपडेट आए। जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद ऑफिस में जो 15 स्टाफ्स को आईफ़ोन गिफ्ट किया गया। आपको पता है कि आईफ़ोन बहुत महंगे होते हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक एक आईफ़ोन होते, वो भी जो एडवांस फ़ोन है एवरेज 1.5 लाख के फ़ोन होते। तो अगर 15 फ़ोन दिए जाते हैं तो 15 फ़ोन, कम से कम 20 लाख से ऊपर तो फ़ोन ही फ़ोन है, 20-25 लाख के आसपास फ़ोन होगा। तो देखो, कंपनी अपने स्टाफ्स को अगर इतने महंगे फ़ोन गिफ्ट्स कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ बात है। इतनी आसानी से कोई कंपनी इतने महंगे फ़ोन नॉर्मली नहीं देते। अगर दे रहे हैं तो ज़रूर कोई बड़ी कंपनी, क्योंकि हमने पहले ऐसा नहीं सुना कि कोई कंपनी गिफ्ट भी ऐसे करती है, इतनी महंगी चीज़ें, इतनी मतलब शानदार गिफ्ट जिसको बोलते। दूसरी बात है, आपको पता है जिस दुबई, आपको दुबई के बारे में बहुत कुछ पता है। दुबई एक ऐसी कंट्री है जो, दुबई के जो शेख होते हैं वो, उनका नेचर पता है किस तरह, वो नेचर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ अपने कंट्री में हो जो दुनिया में कहीं ना हो। शेख उसी को पसंद करते हैं कि दुनिया में जितने भी चीज़ें, महंगे से महंगे चीज़ें आप देख लो, सारी दुबई में आपको मिल जाएगी। और दुबई की जो शेख है वो चाहते ही यही है कि पूरी दुनिया में जो नहीं है वो मेरे पास होना चाहिए। तो आप सोचो, दुबई में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन ऑन पैसिव कुछ बढ़ चढ़ के आ रहा है। वो कैसे? आपने देखा होगा, दुबई के उस ऊंचे इमारत में आपको एडवर्टाइज देखने को मिला। आपको पता है उस एडवर्टाइज़, वहाँ पे जो टेलीकास्ट होते, जो एडवर्टाइज़ होते, वो घंटों के हिसाब से बहुत पैसे लिए जाते हैं। और अगर हमारा ऑन पैसिव का उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे कोई छोटी मोटी कंपनी आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि कोई छोटी मोटी कंपनी उस लागत को लेके वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और खुशी की बात है, हमारा ऑन पैसिव कंपनी की टेलीकास्ट अनलिमिटेड होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि इसके पहले जितने भी कंपनीज़ वहाँ पे एडवर्टाइज़ किया है वो सारे एक टाइम टेबल मेंटेन करके रखा है। लेकिन हमारा ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो अनलिमिटेड वहाँ पे एडवर्टाइज टेलीकास्ट करेगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ऑन पैसिव कितनी पावरफुल है। दूसरी बात, दुबई में बहुत सारी जगह में होर्डिंग लगने वाली है। जो एडवर्टाइजमेंट आप देखा होगा, रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। दुबई में बहुत जगह, दुबई में एक एक चीज़ बहुत कीमती है, बारीकी से लिया जाता है और बहुत पक्के तरफ से लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो, दुबई की अगर एक होर्डिंग, उसका भी बहुत कीमत होती होगी, क्योंकि दुबई नहीं चाहती, वो शेख नहीं चाहते कि दुबई में कुछ ऐसा हो जाए जो ऑर्डिनरी हो। हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, इसको समझना पड़ेगा। मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बारीकी से समझ में आ रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं। कोई अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि हम फाउंडर हैं, हमारा फ्यूचर किस दिशा में जा रहे हैं। हाँ, अभी तक किसी को पैसे नहीं मिला, कल कोई पैसे की बात इस तरह खास ऐसा नहीं हुई, लेकिन जो होने जा रहा है, जो हमारा फ्यूचर बन रहा है, जो कल की मीटिंग में मैं सो नहीं पाया पूरा, जो हैदराबाद ऑफिस में बहुत सारे हमारे 45 लोगों को बुलाए गए, कुछ लोग आ नहीं पाए और बहुत सारे लोगों को बुलाए गए, उनको वीआईपी से वीआईपी भी कम पड़ जाएंगे, इतना अच्छा उनको ट्रीट किया गया। हर चीज़ की देखभाल, हर चीज़ की उनको बारीकी से, पूरा जैसे बोलते हैं ना एकदम वीआईपी गेस्ट, उस हिसाब से उनको
नवाजे गए। तो ये चीज़ें बहुत बहुत बड़ी बात है। कंपनी एक फाउंडर्स को किस नज़र से देख रहे, किस तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये और वो जितने भी लोग वहाँ पे गए वो सब इतने ज़्यादा खुश है। मेरे ख्याल से उन्होंने पहला ये इस तरह मोमेंट जिया होगा। इस तरह का उनके साथ पहले घटे ही नहीं होंगे। जो जो गए होंगे वो इतनी खुशी, इतनी हाई फाई सारा कुछ एक साथ उनको कभी नहीं मिली होगी। ठीक है, तो ये उनकी किस्मत है। हम फाउंडर है, हमारी भी बनेगी कभी मौका तो हम भी जाएंगे। मेरे ख्याल से दुबई में बहुत सारा कानून है कि 10 साल से पहले कोई किसी को सिटीज़नशिप नहीं दिया जाता। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको बिल्कुल सब कुछ अगर सही है तो उसको कुछ परमिशन मिल सकता है। लेकिन हम ऑन पैसिव कर रहे हैं, हमारे ऑन पैसिव की कंपनी की तरफ से हमारे को शायद अलग से बेनिफिट्स दुबई में आने वाले टाइम पे मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की सपना है, हमारे भी सपना है। आपको पता है एक बहुत अमीर आदमी भी अगर दुबई में जाए उसका जेब खाली होते टाइम नहीं लगेगा। दुबई एक ऐसी कंट्री है, मैं दुबई के बारे में काफ़ी सारा वीडियो देखता हूँ। दुबई में जो भी कुछ होता है वो अव्वल होता है, 1 नंबर और द बेस्ट होता है पूरी वर्ल्ड में। और वहाँ पे बहुत पैसा खर्च होता है। मैं बता रहा हूँ, जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो भी अगर जाए वहाँ पे तो उनको भी सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। जिनके पास लमसम होता है वो जाएगा तो जेब खाली हो जाएगा। ऐसा कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे सब एक्सपेंसिव है, सब हर चीज़ है। तो ये कुछ अपडेट्स मैंने आपको देने की कोशिश किया। बाकी सभी ने एंजॉय किया। कल आपने देखा होगा इवेंट्स में वो हुआ, कल सब ने वेल ड्रेसअप में थे और सभी दिल से, जो देखो कंपनी बहुत सारी कंपनी आ रही है जा रही है, लेकिन जो हमारी कंपनी का नींव बनने जा रही है, जो जैसा शुरुआत हमने की, ये आप ढूंढो कहीं नहीं मिलेगी। तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हो। बहुत लोग नेगेटिव होते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो तो कुछ छोटी छोटी बात को लेके आपको बता देगा कि ये देखो पैसे नहीं मिला इनको, लॉन्च नहीं हुई। लॉन्च हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, ये मार्केट कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और ये पूरी वर्ल्ड में बहुत कुछ हो गया। कल के हिसाब से बहुत कुछ हो गया। अब आप जितना सोचोगे उतना ही आपके होगा ना। आप बड़ा सोचो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक बात और देखो, अभी कंपनी जब तक लॉन्च नहीं हुई, मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं कैसे टाइम बिता रहा हूँ, ये बात बहुत समझदारी से सुनना है। मुझे 100% विश्वास है, पक्का विश्वास है कि ऑन पैसिव एक दिन मुझे मेरे सोच को, मेरे फ्यूचर को, मेरी फ्रीडम को जितनी बताई गई उससे बढ़ के कई गुना ज़्यादा देने वाली है। ये मुझे पता है, इसलिए मैं वेट भी करूँगा और बिल्कुल तसल्ली के साथ। और इससे मुझे एक चीज़ें मिलेगी, मैं ये जो टाइम जब तक पूरी कंपनी का पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक मैं अच्छा टाइम बिताऊँगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए मैं अच्छा टाइम बिताऊँगा। सोचो, मैं फाउंडर हूँ, मैंने अच्छे टाइम बिताया और कंपनी लॉन्च भी हुई, बेनिफिट्स भी मिला, फ्रीडम भी मिला, सब कुछ मिला और उसके बाद भी मेरा अच्छा टाइम आएगा। मतलब अभी भी अच्छा, बाद में भी अच्छा। जो नेगेटिव है उनके साथ क्या होगा, जब तक लॉन्च नहीं हुई तब तक वो परेशानी में रहेगा एक एक दिन। और आप यूट्यूब की बात कर रहे हो, यूट्यूब में आप अगर नेगेटिव वीडियो एक देखोगे तो 10 आपको मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, हम भी उसी का ही हिस्सा है। इसमें इतना बारीकी से एल्गोरिदम डाला गया और बारीकी से कोडिंग किया गया कि आप जो चीज़ एक बार हाथ लगा दोगे ना, उसी को आपको बार बार देता रहेगा। यानी कि आप नेगेटिव एक बार हो गए ना तो आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखने का लगेगा, तो आपका टाइम गलत बीतेगा। ये बहुत बहुत आपके लिए बहुत बेकार बात है, क्योंकि ऑन पैसिव में हो सकता है जब तक लॉन्च हो, जब तक आपको प्रॉफिट मिले, आप नेगेटिव रहते रहते बहुत ज़्यादा आपके नुकसान कर बैठे। ये नहीं करना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में, हम आपको मैं बता रहा हूँ, मैं छोटी फैमिली है लेकिन हम इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है ना, हम कभी सोचते ही नहीं है। और अगर कोई किसी ने नेगेटिव बात की तो हम उसको इग्नोर करते, क्योंकि अभी आपके पास एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है। रियल बात, एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है।
आप अगर फाउंडरशिप ले लिया है तो पॉजिटिव के साथ रहो, अच्छा टाइम बिताओगे और ऐसा ही होना है। एस सर भी ऐसे ही चाहते, जितने भी एलसी लीडर है, मेंबर है, सब यही चाहते कि पॉजिटिव रहो, एक दूसरे को मदद करते करते आप अच्छा टाइम बिताते बिताते कंपनी भी जब हमारे को बेनिफिट्स देने लगेंगे, सारा प्रॉफिट देने लगेगी, हम उसके साथ आराम से टाइम बिताएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। वीडियो लंबा होने जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। जितनी भी बातें मैंने की, अगर आपने ठीक से नहीं सुना तो दोबारा वीडियो देखो, क्योंकि मैं फाउंडर हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ वीडियो बना रहा हूँ। इस पॉजिटिव को अगर आप फील भी करेंगे ना कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ये कैसा फ़ील कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे 12 लाख से भी ज़्यादा फाउंडर बन चुके हैं, लेकिन सबकी फीलिंग एक जैसा नहीं है। मैं जिस तरह फील कर रहा हूँ वो मैं क्लियर आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी फीलिंग अच्छी लगी है। बहुत सारे मेरी वीडियोस में अच्छा कमेंट्स आ रहे, थोड़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे, मैंने देखा, लेकिन उनके ऊपर मैं सिर्फ तरस खा सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो नेगेटिव है, उनको बदलना होगा, हम बदल सकते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, नज़दीक आना पड़ेगा, थोड़ी बातचीत होगी, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा ऐसे लोगों को भी मैं पॉजिटिव दिशा में ले जाने की। अगर आप पॉजिटिव दिशा में हो तो दूसरे जो नेगेटिव है उनको आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए ताकि वो पॉजिटिव की तरफ आए। अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ कुछ दिन बिताओ, मैं बताता हूँ पूरे गारंटी के साथ आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका टाइम अच्छा बीतेगा, ये गारंटी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो। अगर आप नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव लोगों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताओ, देखो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जो चीज़ अपने अंदर भर लोगे ना, आपको उसी का खुशबू आएगी और आप उस चीज़ को फील करोगे, दूसरे को भी फील कराओगे। आपको पता है जब आप दूसरे को किसी को हेल्प करोगे ना, उसकी दिल से जो दुआएं निकलेगी, जो उम्मीद उसके अंदर जाग जाएगी, वो अपना टाइम अच्छा बिताएगा ना, वो आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद भी दे सकता है। अगर आपसे बड़े होंगे, छोटे भी होंगे, तब भी आपको आपके ऊपर वो खुश होगा, आपके साथ एक अटैचमेंट बन जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ज़्यादा अपडेट के बारे में बताने की कोशिश की, समझ गए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा। आज की वीडियो यहाँ तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहला वीडियो मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ये सबको पता है। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको करना है, क्योंकि मैं नया वीडियोस बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा और मैं अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये चीज़ किसी ने नहीं बताया, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।